भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नेष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकं। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सदैव नन्दनन्दनं। सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणु हस्तकम् अनङ्गरङ्ग सागरं नमामि कृष्णनागरम्, नमामि कृष्णनागरम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते, श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ इस कथा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्त गण का भी इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ जूम और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आए हुए देश विदेश के सभी भक्त गण का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भागवत कथा में। तो आज इस श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है। आज कथा यहां पर विराम होने जा रही है। जैसे माता जी ने कहा, दुख का विषय है। ये किन के लिए दुख का विषय? जिसको भगवान की कथा में आसक्ति है, जिसको जगत के नाथ की कथा में आसक्ति है, उनके लिए दुख है। ये भगवान के दिव्य रूप, गुण, नाम, लीला, धाम का यश गाते गाते और श्रवण करते करते आज 6 दिन बीत गए। आज 7वां दिन है और कई भक्तों के मन में दुख भी है कि कल से ये कथा जो है ये हमें प्राप्त नहीं होगी। देखो, जीवन में एक बात समझ लेना कि भगवान की कथा श्रवण करने में जो समय हम देते हैं यही सबसे बड़ा दान है, समय का सदुपयोग है। बाकी तो जगत की कथा तो हम बहुत कुछ करते हैं और उस कथा करने के लिए तो अभी बहुत सुंदर साधन है हमारे पास। क्या है? ये मोबाइल है ना। अभी क्या है, इसमें ही सबसे ज्यादा हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए ही हमारी लाइफ अस्त व्यस्त है। देखो क्या है, इसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है। अब क्या है पता है कि जल्दी जल्दी फेसबुक लिपटा के भजन में लगे। ध्यान से सुनना कि जल्दी जल्दी फेसबुक लिपटा के फिर भजन में लगे या फिर जल्दी भजन निपटा के फेसबुक पर लगे। ये हमारे हाथ में है, ये चुनाव हमारे हाथ में है। या जगत के नाथ की कथा में रहना है या जगत की व्यथा में रहना है। अब चॉइस, चुनाव हमारे हाथ में है। देखो, जगत की व्यथा में तो रोना है, हाँ, जगत के नाथ की कथा में भी रोना है। एक बात समझ लेना, रोना दोनों में है, जगत की व्यथा में भी और जगत के नाथ की कथा में भी। पर दोनों के रोने में बड़ा अंतर है। जगत की व्यथा में रोगे तो दुखी होगे और जगत के नाथ की कथा में रोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए तो हमारी मीराबाई कहती है, जा रोने से जग डरे मेरे मन आनंद। अरे, जिस रोने के लिए सारा जग डरता है, परंतु इस रोने में मुझे बड़ा आनंद है। सारा जग इस रोने में दुखी होता है, परंतु मीराबाई कहती है, इस रोने में मुझे बड़ा आनंद आता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भागवत के 10वें स्कंद में 32वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, एक गोपियां जो है कृष्ण के लिए रो रही है। हे परीक्षित, इस गोपियों का रोना रुरुद सुस्वरम, इनका रोना भी सुर में है। क्यों? क्योंकि कृष्ण दर्शन लालसा, क्योंकि ये रोना जगत के लिए नहीं है, जगत के नाथ के दर्शन के लिए है। और भक्तगण वही दर्शन की लालसा में लगातार 6 दिनों से हम लोग इस आनंद को लूट रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा में बिल्व मंगल ठाकुर कृच्छूराष्टम के द्वारा, और ये आनंद लूटने का हमें ये परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में ये सुंदर अवसर यदि हमें प्राप्त हुआ है, तो एक और एक मात्र इस कथा का दान करने वाले परम दानी अमेरिका स्थित महेंद्र भाई पटेल तथा सत्य देवी दासी माताजी तथा उनके परिवारगण, देवांग प्रभु, किंजल माताजी, सौम्य तथा राधिका जी तथा समस्त पटेल परिवार, तो पूरी पूरी धन्यवाद इस पटेल परिवार का।
साथ ही साथ ये आनंद लूटने का जो स्थान है, जहां पर रोज 7:30 यहाँ इंडिया में बजते हुए और सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये जो स्थान है हमें आनंद लूटने का, एक और एक मात्र हमें प्राप्त हुआ है पार्थ सारथी फाउंडेशन के द्वारा, पार्थ सारथी कथामृत के द्वारा। तो बुरी बुरी धन्यवाद पार्थ सारथी फाउंडेशन का भी। तो आज सप्तम दिवस है, उपस्थित सभी भक्त वृंद के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी को हृदय में धारण कर कर गुरु और गुरांग की प्रसन्नता हेतु ये दास की वाणी आप सब भक्तों की सेवा में लग रही है। ये बड़ा ही परम सौभाग्य है इस दास का। तो आइए पुनः हम इस श्रीमद् भागवत के कथा में प्रवेश करें। भक्तगण, गत सत्र में हमने श्रवण किया कि ये चोर जिसकी बात बिल्वमंगल ठाकुर कर रहे हैं लगातार 6 श्लोकों से, ये चोर एक्सपर्ट किस में है? चोरी करने में, नवनीत की चोरी करने में, गोपियों के वस्त्र चोरी करने में, हमारे सारे पापों को चोरी करने में। ये तो सब चोरी हमने सुन ली, पर गत सत्र में क्या सुना? ये चोर क्या चोरी करने में एक्सपर्ट है? तो कहते हैं यम पाश बंधनम, भव पाश बंधन और कर्म बंधन। ये सभी बंधनों को काटने में, नष्ट करने में ये चोर बड़ा ही एक्सपर्ट है। कर्म, देखो समझ लीजिए कर्म क्या है। यही कर्म के कारण हम भवबंधन में बनते हैं, ये भवबंधन के पाश में बनते हैं, और यही कर्म के कारण हमें उस यम के पास के दर्शन होते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये इसके पीछे मूल कारण ये कर्म ही है। हमारे ही कर्म तय करते हैं इस बहुबंधन में हम बंधे के नहीं बंधे, हम उस यम के पास के दर्शन करे कि नहीं करे, ये सारे हमारे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गत सत्र में हमने सुना ना कि जन्म कुंडली नहीं, हमें हमारी कर्म कुंडली बनानी चाहिए। परंतु जो लोग भी इस श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के आश्रित में है, जो लोग ये चोर के आश्रित में, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ये चोर उनके यम पास, भव पास और साथ ही साथ कर्म बंधन के पास भी समूल नष्ट कर देते हैं। ये जो भी इनके आश्रित में है, कहीं ना कहीं हमारे भी कोई ना कोई पूर्व जन्म के बंधन है कर्म के, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। हमें भी थोड़ी जिज्ञासा है कि ये बिल्वमंगल ठाकुर का भी कोई पूर्व जन्म है? अगर है तो क्या है? तो बिल्वमंगल ठाकुर के पूर्व जन्म की यदि हम कथा श्रवण करें तो एक राज्य था, बड़ा ही समृद्ध था और बड़ा ही विशाल था। उस राजा की एक कन्या थी, बड़ी सुंदर थी, उम्र 15-16 वर्ष की थी, और कम उम्र में ही ये राजकन्या ने अपने शरीर को त्याग दिया, यानी शरीर छूट गया उसका। छोटी उम्र थी और राजा को अपनी पुत्री में बड़ी आसक्ति थी, इसलिए अग्निदाह देने के लिए उसे स्वीकार नहीं हुआ। कहा कि इतनी छोटी उम्र में ही मेरी पुत्री ने अपनी इस देह को त्यागा है और मैं उससे बड़ा प्रेम करता हूं, मैं उसे चीता पे जलते हुए नहीं देख सकता हूं। अपने पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मण और वेदों के ज्ञाता से परामर्श कर कर एक निर्णय लिया गया कि चलो यदि आपको अग्निदान नहीं देना है तो एक काम करते, इसकी समाधि बना देते हैं। नदी किनारे गड्ढा खोदा गया और उसमें उसकी समाधि दे दी गई। राजा अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता था, विवाह करना चाहता था, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना चाहता था, परंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जब अपनी बेटी को समाधि दी जा रही थी तब राजा ने प्रेमवश सोने के खूब आभूषण उसको पहनाए, जैसे एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के समय पहनाता है। कई सुवर्ण के कीमती आभूषणों के साथ उस राजकुमारी कन्या को समाधि दी गई और सारे राज्य में इस राजकन्या की समाधि के चर्चे होने लगे कि धन्य है राजा अपनी इस पुत्री को कितना प्रेम करते थे। एक पिता जैसे अपनी पुत्री के विवाह करते समय खूब धन धान्य देकर उसे विदा करता है, उसी प्रकार हमारे राजा ने अपनी इस पुत्री की समाधि वक्त उसको बहुत सारे धन और आभूषण दिए।
अब उसी गांव में एक सन्यासी रहते थे। उनके गुरुदेव की पुण्यतिथि नजदीक में थी, तो उनका ऐसी मनोकामना थी कि मैं बहुत बड़ा भंडारा करूं। धन नहीं था पर्याप्त, तो भंडारा कैसे करूं, क्योंकि राज्य के और आजू बाजू के राज्य के जितने भी सन्यासी थे उन सबको बुलाकर उनको प्रसाद पवाना था। ये उसकी मनोकामना थी। करे तो क्या करे, धन का अभाव है। और सन्यासी के कानों में भी यह राजकन्या की समाधि के चर्चे पड़ गए थे। मनी मन सोचने लगा, आभूषणों को गाड़ने से क्या फायदा, शरीर गल जाएगा पर आभूषण थोड़ी गलेंगे। रात्रि का समय था, अंधेरे में वह समुद्र तट की उस राजकन्या की जो समाधि बनी थी वहां पहुंचा और वो समाधि को खोदने लगा। जैसे ही समाधि को खोद रहा था, समाधि में से आवाज आई, हे सन्यासी, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मेरी समाधि को खोद रहे हो। उस कुंवारी कन्या की आवाज थी वो। उस कुंवारी कन्या ने कहा कि हे सन्यासी, मेरा शरीर अभी तक गला नहीं है। हे सन्यासी, मेरे कपड़े गल चुके हैं परंतु मेरा शरीर अभी भी गलना बाकी है और मैं निर्वस्त्र हूं। हे सन्यासी, तुम मुझे इस प्रकार देख नहीं सकते हो। तो सन्यासी ने कहा, देखो, मुझे तुम्हारे शरीर से कोई लगाव नहीं है, बस मुझे तुम्हारे सुवर्ण आभूषण चाहिए। उस कुंवारी कन्या, उस राजकन्या ने कहा, क्यों चाहिए तुम्हें मेरे ये आभूषण। तब उस सन्यासी ने कहा, मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि आ रही है, मुझे बहुत सारा धन चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा सन्यासियों का भंडारा करना चाहता हूं और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। और ये बुरा काम नहीं है, पुण्य का कार्य है। उस राजकन्या ने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, एक काम करो, तुम मेरे पिता के पास जाओ, तुम मेरे पिताजी के पास जाओ और उसे कहना कि मैं जिस पलंग पर सोती थी उस पलंग के दाहिने पैर के नीचे खड्डे में मैंने 2 सोने की ईंट गाड़ कर रखी है, तुम जाओ, वो तुम्हें दे देंगे। वो सन्यासी बड़ा प्रसन्न हुआ। सुबह होते होते वो सन्यासी राजा के महल में राजा के पास पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई कि तुम्हारी पुत्री ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर अपने सिपाहियों के द्वारा जब उस पलंग जहां पर उसकी पुत्री सोती थी, वो पलंग के बाएं पैर को जब खोदा गया, खड्डा किया गया, तो उसमें से 2 सोने की ईंट निकली। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और सहर्ष वो दोनों ईंट उस सन्यासी को दे दी। सन्यासी बड़ा प्रसन्न हुआ, उस सोने की ईंट को लेकर गया, उसको बहुत सारा धन मिला, परंतु भंडारे के लिए पर्याप्त नहीं था। भोजन की व्यवस्था तो कैसे भी कर कर हो जाती थी, परंतु दक्षिणा की व्यवस्था नहीं हो रही थी जिन सन्यासी को बुलाने वाला था। कई जगह पर ऐसा लिखा है कि उस सन्यासी को लोभ आ गया था। पुनः और रात्रि के समय पहुंचा और फिर उस राजकन्या की समाधि को खोदने लगा। तब उस राजकन्या ने कहा कि पुनः क्यों तुम मेरी समाधि को खोद रहे हो, मैंने तुम्हें कहा कि मेरे वस्त्र गल चुके हैं परंतु मेरा शरीर नहीं गला है अभी तक। अरे मेरा उद्धार अभी तक नहीं हुआ है, तू सन्यासी है, स्त्री के शरीर को छूना तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे इस धर्म के विरुद्ध है और मैं निर्वस्त्र हूं। परंतु वो सन्यासी माना नहीं। देखते देखते सारे आभूषण उतारने लगा। 15-16 वर्ष की कुंवारी कन्या के शरीर के सारे आभूषण उतार लिए। किसी को पता न चले इसके लिए पुनः मिट्टी का जो खड्डा था उसको उस मिट्टी डालने लगा उस खड्डे में। तब उस राजकन्या ने उसे श्राप दे दिया, सुन सन्यासी, तेरा मनोरथ मैंने 2 सोने की ईंट देकर पूर्ण किया, परंतु अब की बार तू लोभ के कारण आया है। सुन, तू अपने पद से भ्रष्ट होगा। अरे इस जन्म में तो होगा, अगले जन्म में भी तू अपने पद से भ्रष्ट होगा। तेरा जन्म, अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, उच्च कुल ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा, परंतु तेरा ब्राह्मणत्व जो है, जिस तरह ये बार तूने अपना सन्यासी पद जो है भ्रष्ट किया है, वैसे उस जन्म में भी यानी अगले जन्म में भी तू तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट करेगा। और ये नष्ट होने में स्वयं मेरा हाथ होगा, मैं स्वयं आऊंगी और मैं आकर वेश्या बनूंगी। उस सन्यासी ने कहा, मैंने तो पाप किया है, मैं भुगत रहा हूं, तुम क्यों वेश्या बनोगी। तो उस राजकन्या ने कहा, तुम्हारे स्पर्श के कारण मेरा यह शरीर पापी हो गया है, मेरा शरीर ये पापी हो गया है।
सन्यासी को अपने किए हुए इस कुकर्म पर बड़ा ही पश्चाताप होने लगा। सोचने लगा, हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया, इस जन्म के साथ साथ आने वाले जन्म को भी भ्रष्ट कर दिया। अपने पापों पर पश्चाताप करने लगा। उस राजकन्या को दया आई, कहा, श्राप तो तुझे लगेगा सन्यासी, मैं ही तेरे पतन का कारण बनूंगी और मैं ही तेरे उद्धार का कारण बनूंगी। मेरे इस काया के कारण तू अगले जन्म में अपने पद से भ्रष्ट होगा और मेरे ही इस काया के वचनों से तू पुनः तेरा उद्धार होगा। इसलिए इस जन्म में है सन्यासी, तू जो फल प्राप्त नहीं कर पाया, तू इस पद को भ्रष्ट कर दिया है, परंतु अगले जन्म में तू वो परम पद, वो कृष्ण भक्ति का रस प्रेम तू प्राप्त करेगा और उसका कारण मैं ही होगी। भक्तों, वही राजकन्या और कोई नहीं अगले जन्म में चिंतामणि के रूप में प्रकट हुई, जन्म ली, और ये सन्यासी और कोई नहीं, ये सन्यासी बिल्वमंगल ठाकुर थे। यही बिल्वमंगल ठाकुर ने उस वेश्या में आसक्त हुए और वही वेश्या उनके वैराग्य का, उस भक्ति पथ का कारण बनी। उसकी कथा हम प्रथम सत्र में सुन चुके थे। और वही बिल्वमंगल ठाकुर कृत ये चौराष्टकम जो है, हम लगातार 6 दिन से गा रहे हैं। यही चौराष्टकम लगातार 6 दिनों से हम लोग गाकर हमारे हृदय में जो सुषुप्त अवस्था में कृष्ण का प्रेम है, भक्ति, उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर कृत ये चौराष्टकम लगातार 6 श्लोकों से हम सभी को बिल्वमंगल ठाकुर जिस चोर के रूप गुण नाम धाम लीला के दर्शन करा रहे हैं, उस दर्शन कर कर हम सब लोग भी बड़ा ही आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देखो, ये 6 श्लोक चले गए, आज 7वां श्लोक है। अभी तक उस चोर का नाम नहीं लिया गया है कि ये चोर कौन है। इस रहस्य को उजागर नहीं किया गया है, इस रहस्य से पर्दा नहीं हटाया गया है। अब 7वां श्लोक जो है हम श्रवण करने जा रहे हैं, उस भाव से कि शायद आशा है हो जाए कि इस श्लोक में तो पता चल जाए कि वो चोर कौन है। चलो इस भाव से इस 7वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करें। बिल्वमंगल ठाकुर कृत चौराष्टकम और 7वां श्लोक। मन्मानसे तामसा राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम् एव दण्डम्। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचितम् एव दण्डम्। 7वां श्लोक। मन मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमय निबंध। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्य दोषो चित्तमेव दंडम। हे चोर, हे हरि, मेरे अंधकारमयी और दुखपूर्ण हृदय कारागार में बंद रहो, यही तुम्हारे चोरी के अपराध का उचित दंड है। पिछले 6 श्लोकों में प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से कई संकेत दिए, परंतु चोर को किसी नाम से नहीं बुलाया। अब देख लीजिए, 6 श्लोक हम 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं। रूप गुण लीला सब कुछ बताई, नाम की भी महिमा गाई, परंतु नाम नहीं बताया, किसी भी नाम से उसको पुकारा नहीं है। क्यों? क्योंकि ताकि रहस्य उजागर न हो जाए। इस चोर की बात हो रही है, किसी को पता नहीं चले। ध्यान देने पर पता चलता है यहां उस चोर को किस नाम से इस 7वें श्लोक में बुलाया गया है? हरि। हे चोर, हे हरि, लभस्व हे चोर हरे चिराय। यहां पर तीसरी पंक्ति में इस चोर को हरि के नाम से संबोधित किया गया है, बुलाया गया है। देखो, यहां पर एक समझना है, हरि मतलब क्या? हरि मतलब हरने वाला,
जैसे चोर कौन होता है? चोरी करने वाला। ऐसे हरि जो है वो क्या है? सब कुछ हरने वाले को हरि कहा जाता है। यानी यहां पर भी देखा जाए तो 7वें श्लोक में भी प्रत्यक्ष रूप से नाम नहीं लिया गया है। हाँ, हरि कह दिया, ये संकेत दे दिया कि मैं जिस चोर के पिछले 6 श्लोकों से गुणगान गाया जा रहा हूं वो हरि है, यानी ये सब कुछ हरने वाला है। आप ध्यान दीजिएगा, पिछले 6 श्लोक में उस चोर के गुण, रूप, धाम, लीला, यहां तक नाम की भी महिमा गाई गई। यद ही नामापि हरस्त्य शेषम गिरि प्रसारान अपि पापरासिन। तीसरा श्लोक, नाम की महिमा गाई गई थी परंतु नाम नहीं बताया गया वहां पर। और इस 7वें श्लोक में नाम बताकर संकेत दिया जा रहा है। यहां पर एक प्रश्न उठे कि बिल्व मंगल ठाकुर, आप उस चोर का नाम क्यों नहीं ले रहे थे अभी तक? इस 7वें श्लोक में प्रमाण देते हुए बिल्व मंगल ठाकुर कहते, मन मानसे कारागृह, इस चोर को अपने मन रूपी कारागृह में कैद करना चाहता हूं। यदि इस चोर का नाम उजागर हो जाए तो इस चोर को पकड़ने के लिए तो कौन कौन लाइन में नहीं खड़ा है। हमने श्रवण किया था ना, प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में क्या कहते हैं? यो ब्रह्म रुद्र सुकना रद भीष्म मुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में कहते हैं कि इस चोर को पकड़ने के लिए तो स्वयंभु नारद शंभु कुमारो कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि भैया सखी वयम 12 महाजन लाइन में खड़े हैं इस चोर को पकड़ने के लिए। अरे बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी ज्ञानी लोग भी लाइन में खड़े हैं। इसलिए बड़ी चतुराई से बिल्व मंगल ठाकुर ये 6 श्लोक में भगवान के दिव्य गुण गाए, उस चोर के नाम रूप गुण लीला धाम सबके, परंतु नाम नहीं बताया। बड़ी चतुराई दिखाई है 6 श्लोक में। और कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। इस चोर को पकड़ने में कौन सफल हुआ? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं मैं सफल हुआ हूं। अरे कहीं नहीं भाग जाए, इसलिए त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, मैंने अपने इस चोर को पकड़ लिया है और भक्ति की रस्सी से बांध दिया है ताकि ये भाग न सके। भक्तगण, देखा जाए जब कोई चोर पकड़ा जाता है तब उसकी चोरी और उसके अपराध के अनुसार उसे उचित दंड दिया जाता है और उसे कारागृह में डाल देते, जेल में डाल देते हैं, जेल में बंद किया जाता है। यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर इस चोर को पकड़ लिया है, भक्ति की रस्सी से बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। अब इस चोर को दंड दिया जा रहा है और कौन सी जेल में भेजा जा रहा है? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं मन मां से कारागृह है, मेरे मन मंदिर रूपी कारागृह में इसे कैद कर लूंगा। उचित एवं दंड, यही उसका उचित दंड है। तो यहां पर एक प्रश्न उठे, भाई हमने सुना है कि ये चोर 1 दिन का था तब अपने मामा के लोहे के कारागृह को तोड़कर भाग गया था। यह बिल्व मंगल ठाकुर शायद भूल गए हैं कि अरे जो चोर अपने मामा के लोहे के कारागृह को तोड़कर भाग सकता है तो क्या बिल्व मंगल ठाकुर के इस हृदय रूपी कारागृह को तोड़कर भाग नहीं सकता है? अब बिल्व मंगल ठाकुर हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि ये सभी बंधनों को तोड़ने में एक्सपर्ट है। माना यम पाशम भव पाश बंधन, समस्त कर्म बंधन सबको तोड़ सकता है, सभी प्रकार के बंधन तोड़ने में एक्सपर्ट है। पर नेवात मनो भक्त कृतम तु बंधम, ये भक्तों के द्वारा बने हुए बंधन को न एव आत्मन, ये चोर अपने द्वारा तोड़ नहीं सकता, तोड़ने में असमर्थ है। उसी प्रकार बिल्व मंगल ठाकुर कहते ये भक्त भी, ये भक्त के हृदय रूपी कारागृह से ये चोर भागने में असमर्थ है। जैसे भक्त के द्वारा बांधे गए बंधन को तोड़ने में ये असमर्थ है, उसी प्रकार भक्त के हृदय रूपी कारागृह में कैद होने के बाद यहां से भागने में ये चोर असमर्थ है। ये बता रहे, ये शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, यहां पर और एक प्रश्न उठे कि इस चोर को हमारे मन रूपी कारागृह में कैद करने से हमें लाभ क्या?
देखो ये मनुष्य की खोपड़ी है, यहां पर लाभ पहले बात होती है। हम कथा कराएंगे, हमें लाभ क्या? अच्छा मैं कथा करूं, लाभ क्या? अच्छा मैं कथा श्रवण करूं, लाभ क्या? मैं एकादशी व्रत रहूं, लाभ क्या? मैं परिक्रमा करूं, लाभ क्या? ये मनुष्य खोपड़ी में एक ये लाभ भरा हुआ है, ये लाभ का लोभ है। यहां पर भी एक प्रश्न उठा जाए कि चलो इस चोर को अपने कारागृह में, हृदय रूपी कारागृह में हम बंदी बना ले तो हमें लाभ क्या? तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि इस चोर को जब हमारे हृदय रूपी कारागृह में बंदी बना लेते हैं तो हृदय में रहे हुए तामस राशि घोर अंधकार, जो अज्ञान का अंधकार है, वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। और साथ ही साथ इस हृदय में जो दुख है, किस चीज का दुख है? दुख है आनंद के अभाव का। वो आनंद हमें प्राप्त होता है इस चोर को जब हृदय रूपी कारागृह में हम कैद कर लेते हैं। तब भक्तगण जब हमारे ठाकुर जी मन रूपी कारागृह में, हमारे मन रूपी कारागृह में जब बंद हो जाते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है हृदय में रहे हुए अज्ञान के अंधकार को वो नष्ट करते हैं। देखिए, याद कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरातल पर हो रहा था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि विश्व आत्मा भक्ता नाम अभयंकरम आविशेष अंश भागे न आनक दुंदुभि। सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित, समस्त जीवों के एकमात्र परमात्मा, अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब इस धरातल पर अवतार प्रकट होने के लिए जब मन बनाए तो सबसे पहले वो वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत प्रकट हुए। और उस वक्त वसुदेव सूर्य के समान, भगवान भास्कर के समान तेजस्वी हो गए। क्यों? क्योंकि हृदय में भगवान का वास हो गया है। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते, वही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विश्व आत्मा ततो जगत मंगलम अच्युत अंशम समाहित सूर सूते न देवी। समस्त संपूर्ण जगत को मंगल प्रदान करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले भगवान अपने पूर्ण अंशों समेत वसुदेव के मन से, अंतकरण से, हृदय गर्भ से देवकी के हृदय गर्भ में स्थानांतरित हुए। समाहित न सूर सूते न देवी। और जब भगवान को हृदय गर्भ में जब देवकी ने धारण किया तो भागवत जी कहती है कि उस कंस के कारागृह का अंधकार नष्ट हो गया और पूरा जो कारागृह था वो तेजमय हो गया, प्रकाशमय हो गया। और उस कारागृह का प्रकाश कंस के महल तक पहुंचा। कंस ने जब उस प्रकाश को देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। तुरंत ही अपने सैनिकों को लेकर उस कारागृह की ओर गया और जैसे ही कारागृह में गया और देवकी को देखा, उस देवकी के तेजस्वी प्रसन्न मुख को देखा, कंस समझ गया, एश में प्राण हर हरि गृहाम ध्रुवम, निश्चय ही मुझे मारने वाला देवकी के गर्भ को धारण कर चुका है। ये है जब भगवान या भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट होती है तब क्या होता है? यस्यास्ति भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। अपने आप एक तेज हमारे मुख पर प्रकट होता है। पता चल जाता है हजारों की भीड़ में कि ये कृष्ण का भक्त है। जिसके हृदय में कृष्ण का वास है उसे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं कृष्ण का दास हूं। जैसे हनुमान जी को देखकर कहने की नहीं जरूरत पड़ती है कि ये राम के दास है। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर यहां पर क्या कहते हैं? बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, इस चोर मन मासे तामस राशि गोरे कारागृह दुखमय निबंध। हे हरि, हे चोर, मेरे मन रूपी कारागृह में बंद हो जाए, कैद हो जाए और साथ ही साथ मेरे हृदय में जो अंधकार है अज्ञान का, साथ ही साथ जो दुख है उसको नष्ट करे। हे चोर, सर्व चोर्य दोष उचितम, तुम्हारे इस चोरी का योग्य उचित एवं दंड, ये उचित दंड है। देखो यहां पर एक सिद्धांत समझने जैसा है भक्तगण। भगवान को, इस चोर को, श्री कृष्ण को अपने घर में रहने का जितना आनंद नहीं है,
ये भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम को अपने घर में जीतने रहने का आनंद नहीं आता, उससे कई गुना आनंद उन्हें भक्त के हृदय में रहने में आता है। इसका प्रमाण हमारे नरोत्तम दास ठाकुर देते हैं कि ये करुणा वरुणालय जगत के एकमात्र नाथ जगन्नाथ, जगत के एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर, ये श्री कृष्ण कहां रहते हैं? वैष्णव अपने भक्त के हृदय में रहते हैं, वैष्णवों के हृदय में रहते हैं, भगवत भक्त के हृदय में रहते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। ये नरोत्तम दास ठाकुर ते है वैष्णव तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। गोविंद कहे ना मोर वैष्णव परान। वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव गण, ये गोविंद अपना धाम छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर आपके हृदय में वास करते हैं। ये स्वयं गोविंद के वचन है, वैष्णव गण मेरे प्राण है। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आजू बाजू वाले लोग के घर में भगवान है, हम भी क्या करते हैं, उस ठाकुर को हमारे घर मंदिर में लेकर आते हैं। देखो, घर में ठाकुर को लाने से पूर्व ठाकुर को मन मंदिर में पहले प्रकट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, यह सिद्धांत है। घर मंदिर में विराजमान करने से पूर्व वो ठाकुर को हमारे मन मंदिर, हृदय के मंदिर में स्थापित करना पड़ता है। इसलिए तो क्या होता है, हम तो कई लोगों के घर पर जाते हैं, अरे कई कई दिनों से कपड़े नहीं बदले जाते, कई कई दिनों से ठाकुर जी को स्नान नहीं कराया जाता है, कई दिनों तक मात्र जल और दूध का भोग लगता है। हमने देखा है। अरे थोड़ा विचार कीजिए कि जगत का नाथ वैकुंठपति लक्ष्मीपति अपना धाम छोड़कर आज हमारे घर मंदिर में रह रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा कि हमारे घर में सबसे छोटी जगह उसकी है जिसकी ये सारी दुनिया है, फिर भी इतनी छोटी जगह में वो क्यों रह लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं मेरे भक्त के हृदय में वास करूं, मन मंदिर में वास करूं। इसलिए भगवान, सबसे ज्यादा भगवान को यदि रहने का स्थान कोई प्रिय है तो भक्त का हृदय है। इसलिए घर मंदिर में लाइए भगवान को, परंतु पूर्व क्या करना है? पूर्व उस ठाकुर को हृदय गर्भ में प्रकट कीजिए, इस चौराष्टकम के द्वारा, इस भगवत कथा के माध्यम से। देखो, रामायण में चले तो विभीषण जब प्रभु श्री राम के शरण में गए, जैसे पता चला कि विभीषण आ रहा है, सारे वानर दल ने, सुग्रीव ने खबर दी कि रावण का भाई आ रहा है। जैसे ही प्रभु श्री राम को देखा तो तुरंत ही विभीषण ने दंडवत किए। तुरंत ही भगवान ने उनको गले लगाकर कहा, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय मोर प्रिय। तुरंत ही विभीषण को लंकेश कह दिया, लंकेश करके पुकारा। तुरंत ही सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपने तो विभीषण को लंकापति बना दिया। अरे अभी तो युद्ध भी शुरू नहीं हुआ, हमारी विजय होगी कि पराजय होगी ये भी हमें नहीं पता है। और प्रभु, यदि रावण विभीषण की तरह आपकी शरण में आ जाए तो आप रावण को क्या दोगे? लंका तो आपने विभीषण को दे दी है। प्रभु श्री राम हंसने लगे, कहा कि यदि रावण मेरी शरणागति स्वीकार करता है तो मैं उसे अपनी अयोध्या दे दूंगा। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अयोध्या तो आप भरत को देकर आ चुके हैं। तो भगवान ने कहा, सुग्रीव चिंता मत करो, मैं भरत को अपना वैकुंठ दे दूंगा। तो जामवन जी आए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, वैकुंठ तो आपका धाम है, आप उसमें वास करते हो, यदि वैकुंठ ही भरत को दे दोगे तो आप कहां रहोगे? तब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखकर सारे जगत को कहा
कि मेरे लिए तो ये हनुमान का हृदय ये सबसे उत्तम स्थान है, मैं तो इसमें बड़े आनंद से रहूंगा, मुझे नहीं वैकुंठ की जरूरत है। वही बात नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हे वैष्णव ठाकुर तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान को अपने धाम से ज्यादा अपने भक्त का हृदय प्रिय है, इसलिए भगवान हृदय में वास करते, उसकी पुष्टि स्वयं भगवान भगवत गीता में करते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हित देश अर्जुन तिष्ठति। इसलिए ये बिल्व मंगल ठाकुर भगवान को कहां कैद कर रहे हैं, भक्ति के बंधन में बांधकर उसे अपने हृदय रूपी कारागृह में बंद कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इनका सबसे प्रिय स्थान जो है रहने का, वो अपना धाम वैकुंठ नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है वो भक्त का हृदय है, भक्त का हृदय है। और इसकी पुष्टि भागवत भी करता है। भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में दुर्वासा मुनि की कथा आती है, जब उस अम्बरीश महाराज का अपराध करते हैं और कहां कहां नहीं वो भटकते, उसके पीछे वो सुदर्शन चक्र उनकी पीठ को जलाता है, कहां कहां मदद के लिए नहीं जाते, अंत में भगवान के धाम जाते और भगवान से मदद मांगते कि मुझे इस आपके सुदर्शन चक्र की अग्नि से आप मुझे कैसे भी करके मुक्त करें। अरे आप तो स्वतंत्र हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप आदेश दीजिए अपने सुदर्शन चक्र को कि ये मेरी पीठ जलाना बंद करे और मुझे इस दुख और पीड़ा से और भय से मुक्त करिए। उस वक्त भगवान कहते हैं, दुर्वासा अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। भागवत का 9वां स्कंद 4था अध्याय और 63वां श्लोक 63वां। हे दुर्वासा मुनि, मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूं, मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं। बताओ, अरे जिसके इशारे से सारी प्रकृति चलती है, सब लोग बंधे हुए हैं उनकी माया के आगे, स्वयं स्वतंत्र है। परंतु आज क्या कह रहे हैं उस दुर्वासा को कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विजे। ब्राह्मण, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं। और उस वक्त भगवान वहां पर दुर्वासा मुनि को कहते हैं, साधु भी ग्रस्त हृदय, हे दुर्वासा मुनि, मैं अपने भक्त के हृदय में वास करता हूं। अब बताइए, देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि अहम योगी पराधीन, कहा क्या कहा, अहम भक्त पराधीनो। ये नहीं कहा हम अहम योगी पराधीनो, अहम ज्ञानी पराधीनो। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अहम भक्त पराधीनो। ये भक्ति एवं भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिसके वशुभूत ये भगवान हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं। ये भगवान भक्त वशीयता है। देखो कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि असमर्थ है ये, चाहे तो वशीभूत नहीं भी हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे सूर्य की गर्मी और चंद्र को शीतलता प्रदान करने का उनका स्वभाव है, ऐसे हमारे ठाकुर का भी स्वभाव है। वो अपने स्वभाव के कारण भक्त के अधीन है, सामर्थ्य का अभाव नहीं है। यहां पर स्वभाव की बात है। इस स्वभाव के कारण भक्त के अधीन है। देखो, ज्ञान हो या योग हो या फिर कर्म हो, ये तीनों मार्ग में साधक का ही हित है। ध्यान से सुनिएगा, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, ये तीनों मार्ग में साधक का ही हित है, साधक का ही लाभ है, साधक को ही आनंद है। भगवान को कोई लाभ नहीं है, कोई आनंद नहीं आता है इसमें। लेकिन यदि विशुद्ध भक्ति की जाए, या विशुद्ध भक्ति एक ही ऐसा मार्ग है जो केवल और केवल भगवान को आनंद और सुख प्रदान करता है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को आनंद प्राप्त होता है, भगवान को लाभ होता है, और इसमें केवल भगवान को ही सबसे ज्यादा आनंद आता है। जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है? भगवान को आता है। अच्छा, यहां प्रश्न उठे कि भाई भगवान को आनंद आता है, भक्त को नहीं आनंद आएगा? तो एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे कि घी बांटने वाले के हाथ कभी भी घी से रहित नहीं होते हैं। उसके हाथों पर तो घी की स्निग्धता स्वतः ही आ जाती है। जैसे
इत्तर के बाजार में जाए तो हमारे कुर्ते में अपने आप इत्तर की सुगंध आ जाए, वैसे ही भक्त जो भगवान को आनंद देता है वो आनंद से स्वतः भी रहित नहीं होता है, वो आनंद को वो भी प्राप्त करता है। ये है, इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर भगवान को कहां पर कैद करते हैं? अपने हृदय घर में। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान को बड़ा आनंद आता है, और भगवान को आनंद आता है इसलिए है भक्त को भी आनंद आता है। आप याद कीजिए दामोदर अष्टकम, देखो आज भी याद आ रही है सत्यव्रत मुनि की। दामोदर अष्टकम, सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए दामोदर अष्टकम गा रहे हैं। जैसे यहां बिल्व मंगल ठाकुर भगवान की प्रसन्नता हेतु भगवान के यशों को इस चौराष्टकम के द्वारा गा रहे हैं, वैसे ही सत्यव्रत मुनि भगवान के यशों को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दामोदर अष्टकम को गा रहे हैं। दामोदर अष्टकम के 3 श्लोक बीते, चौथा श्लोक गाए उसके पहले तो भगवान प्रकट हो गए। सत्यव्रत मुनि से कहा भगवान ने कि मांगो, है सत्यव्रत मुनि तुम्हें क्या चाहिए? मैं बड़ा तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मेरे यश गा रहे हो, अब मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो सत्यव्रत मुनि क्या क्या कहते हैं? दामोदर अष्टकम का चौथा श्लोक, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा न चन्यम वृणेहम वरसाद अपीह। क्या कहते हैं? सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जानता हूं आप सब वर देने में समर्थ हो, आप मुझे मोक्ष भी दे सकते हो, मोक्ष भी प्रदान करने में आप समर्थ हो, परंतु मोक्षम न मोक्षम वदिम वा, मुझे ना मोक्ष चाहिए ना मोक्ष से अधिक कुछ चाहिए। भगवान दामोदर सत्यव्रत मुनि से कहते हैं कि हे सत्यव्रत मुनि, मेरा दर्शन विफल नहीं जाता है, कोई तो वर मांग लो, अवश्य फल मिलेगा। तो सत्यव्रत मुनि कहते प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और यदि आप मेरा कोई मन वांछित वर का फल देना चाहते हो, उसको पूरा करना चाहते हो, तो मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? इदम ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम, इदम ते वपुर्नार्थ गोपाल बालम, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन्ये। क्या मांगते हैं? देखो बंगला, गाड़ी, मोटर, ये सब हमारी तरह नहीं मांगा। सामने भगवान खड़े, भगवान कह रहे मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सत्यव्रत मुनि कहते प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे न अन्य और कोई वर नहीं चाहिए, एक ही वर चाहिए, और वो है यह आपका बाल गोपाल रूप है, ये सदा सदा के लिए मेरे मन मंदिर में वास करने लगे। देखो यहां पर सत्यव्रत मुनि और साथ ही साथ बिल्व मंगल ठाकुर हमसे बता रहे हैं कि भगवान से मांगना क्या है। यदि भगवान से हम ये मांगे ना कि आप हमारे हृदय में वास करो, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। अरे मेरी फेवरेट प्लेस मुझे दे रहा है ना। कोई यदि हमें कोई हमारी मन पसंद प्रिय वस्तु दे तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। वैसे यदि हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे हृदय घर में वास करें, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये विधि बताई जा रही है बिल्व मंगल ठाकुर के द्वारा और सत्यव्रत मुनि के द्वारा कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है। वहां पे जब मां कुंती को भी मांगना कहा तो मां कुंती ने क्या मांगा? विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु बहुतो दर्शन अशात पुनर्भव दर्शन। उस वक्त भी मां कुंती ने क्या मांगा कि प्रभु दुख दीजिए, क्योंकि दुख में आपका सुमिरन बहुत होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये सब महाभागवत लोग, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भगवान से मांगना क्या है। ये भौतिक जगत और भौतिक संबंध और भौतिक वस्तुओं में आसक्ति के कारण हमारा ज्ञान जो है वास्तविक वो मिट चुका है। हम
अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर कहते भगवान से क्या मांगो, भगवान से मांगो कि प्रभु आप हमारे हृदय में वास करो ताकि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो। बड़ा सुंदर बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं 7वें श्लोक में, मन मानस से कारागृहे, आप मेरे मन रूपी कारागृह में वास करे, उचितम एवं दंडम, यही आपके चोरी का अपराध का उचित दंड है। धन्य है। 7वें श्लोक में तो आनंद आ गया भक्तों। अब चलते हैं 8वें श्लोक में। अब 8वां श्लोक जो है वो ये सारे 7 श्लोकों का सार है, इसको उसको समझना होगा। इस 8वें श्लोक में एक सिद्धांत प्रकट होता है। देखो, जब किसी का हृदय में वास हो जाता है तो जिह्वा उसका नाम लिए बगैर रह नहीं सकती है। ये 8वें श्लोक में सिद्धांत प्रकट हो रहा है। आप देखो, भगवान को हृदय में बांधने की विधि जो है ये चौराष्टकम के द्वारा बिल्व मंगल ठाकुर बता रहे हैं। और जैसे ही उस विधि हमने सफल कर रही और भगवान को हृदय में बंदी बना लिया, कैद बना लिया, तो फिर ये जिह्वा उसका नाम लिए बगैर नहीं रुक सकती है। देखो, बहुत ही सुंदर बिल्व मंगल ठाकुर ने ये चौराष्टकम लिखा है, जिसका श्रवण पठन पाठन हम लगातार पिछले 6 दिनों से कर रहे। आज 7वां दिन है। देखो, प्रथम भगवान की लीला का श्रवण करवाया। देखो, लीला का श्रवण करवाते करवाते गुण भी बता दिए, और जब लीला का श्रवण करते करते गुण पता हो जाता है ना, तो अपने आप उस जिसकी कथा, जिसका यश गाता है ना, उसके रूप के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, चाहे उसको देखा हो या ना देखा हो। प्रमाण चाहिए तो भागवत का 10वां स्कंद 52वां अध्याय और 37वां श्लोक स्वयं रुक्मणी जी कहती है। उस ब्राह्मण के द्वारा पत्र दिया जाता है, उस पत्र का प्रथम श्लोक है। क्या कहते रुक्मणी जी? श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर सुन्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरतो अंगतापम, रूपम दशाम दशिमताम अखिलार्थलाभम, त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। क्या कहती है उस प्रथम श्लोक में? रुक्मणी जी कहती है कि कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु आपके दिव्य लीला, आपके दिव्य गुणों को मेरे घर पर बड़े बड़े संत महात्मा, यहां तक कि नारद मुनि आते हैं, उनके मुख से मैंने आपके लीला का दर्शन किया है, लीला का माध्यम से आपके गुण का और आपके रूप का दर्शन किया है। मुझे ये सुनते आपसे प्रेम हो गया है। आप मेरे हृदय रूपी चित्त पर विराजमान हो चुके हो। अब आप ही मेरे पति हो। अभी और किसी को मैं वर के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती, उसके लिए चाहे मुझे अपना प्राण भी देना पड़े। यहां पर एक समझने जैसी बात है, बिल्व मंगल ठाकुर वही प्रयास कर रहे हैं इस चौराष्टकम के द्वारा कि पहले हमें भगवान की लीला, उनके रूप, उनके गुण, इन सब के बारे में बताए ताकि हमें उनसे प्रेम उत्पन्न हो, उनकी भक्ति करें और भक्ति करके उस प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करें। अब देखो, 7वां श्लोक गा लिया, परंतु उस चोर का नाम जिह्वा पर नहीं आया। परंतु जैसे उस चोर को बिल्व मंगल ठाकुर ने अपने हृदय मन रूपी कारागृह में कैद कर लिया, तो अपनी जिह्वा को रोक नहीं पाए और क्या कहा? हे कृष्ण कारागृहे वस सदा हृदय मदीये। अभी तक नाम उजागर नहीं हुआ था, पर अब जब कृष्ण हृदय में वास करने लगे तो बिल्व मंगल ठाकुर भी रह नहीं पाए और उसकी जिह्वा से उस चोर का नाम निकल गया। ये 8वें श्लोक में कि हे कृष्ण कारागृहे वस सदा हृदय मदीये, आप मेरे हृदय रूपी कारागृह में सदा सदा के लिए वास करे। बहुत समझने जैसी बात है भक्तों। हरिदास ठाकुर का स्मरण हो रहा है। उस 21 बाजारों में जब उनको पीटा गया, वो जल्लाद थक गए, परंतु हरिदास ठाकुर की जिह्वा भगवान का नाम लेने से नहीं रुकी। अरे वो जल्लादों ने कहा, बस हरिदास, अब तो भगवान का नाम लेना बंद कर।
हरिदास कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि भगवान का नाम न लूं, पर क्या करूं, ये जीवा नहीं रुकती है। खंड खंड हई यदि देह जाय यदि प्राण, तभी आमी बदने छाड़ी ना हरि नाम। अरे उस इस हृदय में अब ठाकुर का वास हो गया, उस गुरांग का वास हो गया है। अरे मैं तो चाहूं तो भी अपनी जीवा को रोक नहीं सकता हूं, ये जीवा अपने आप उसका नाम ले रही है। ये है जब भगवान हृदय में वास करने लगते हैं ना, तब ये जीवा अपने आप उसका नाम लेने लगती है। प्रमाण है ये 8वां श्लोक, 7 श्लोक गा लिए, जिसके रूप, जिसके गुण, जिसके दाम, जिसके नाम की महिमा भी गाई गई, फिर भी जीवा पर नाम नहीं आया। पर नाम कब आया जीवा पर? जब भगवान हृदय में वास करने लगे। हे कृष्ण, आप मेरे हृदय रूपी कारागृह में सदा सदा के लिए वास करे। मद भक्ति पास दृढ़ बंध निश्चल सन। आप मेरे हृदय रूपी कारागृह में वास करे, मेरी भक्ति के दृढ़ पास में बंद कर मेरे हृदय में स्थिर निश्चल होकर रही है। देखो यहां पर निश्चल क्यों कहा गया? क्यों जानते हैं कि ये तो कभी भी भाग जाएंगे, पर यहां पर कहा गया है, वापिस याद दिलाया जा रहा है कि इस चोर को बांधा किससे? भक्ति के दृढ़ बंधन से, भक्ति की रस्सी से, दृढ़ता से बांधा गया है। इसलिए भगवान को कहते हैं, हे कृष्ण, आप अब सदा सदा के लिए मेरे इस हृदय रूपी कारागृह में वास करें। अब यहां पर एक प्रश्न उठे, कब तक? वो कहेंगे आज तक प्रभु, क्योंकि आज तो कथा विराम हो रही है। आप अपने घर, हम हमारे घर, फिर मिलेंगे अगले पुरुषोत्तम मास में। नहीं नहीं, ये चौराष्टकम श्रवण करने के बाद ये बिल्व मंगल ठाकुर फल दे रहे हैं। फल क्या है इस अष्टकम का गाने का और श्रवण करने का? कि हे कृष्ण, प्रलय कोटि सत्य अंतरेपी, हे कृष्ण सर्वस्य चोर, हे कृष्ण मेरा सब कुछ चोरी करने वाले, चोरात गर्गणियम पुरुषम नमामि। उस चोर को कह रहे हैं कि आप करोड़ों करोड़ों प्रलय बीत जाए तब तक आप मेरे हृदय में वास करे। हृदयान नहीं मोच्यामी, मेरे हृदय से मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा। धन्य है, धन्य है। कथा का फल दिया जा रहा है। आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन कथा का सार होता है। जैसे कि ये दामोदर अष्टकम हो या चौराष्टक अष्टकम हो, ये चौराष्ट अष्टकम को में भी ये 8वां श्लोक ये पूर्व के 7 श्लोक का फल प्रदान कर रहा है, सार प्रदान कर रहा है। और यही कथा का फल है, यही चौराष्टकम का फल है। भक्तगण, कथा का फल क्या है? कथा विराम होना, उसके बाद घर जाते समय पेट में प्रसाद लेना नहीं भूलते हैं। घर जाते समय कथा जैसे विराम होती है, उसके बाद जब हम घर लौटते हैं तो पेट में तो प्रसाद हो, पर साथ साथ हृदय में ठाकुर भी हो। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये उपवास व्रत किसे कहते हैं पता है? ध्यान से सुनिएगा। मन में जब ऐसे विचार आए ना कि इतने दिन बीत गए, जीवन निकला जा रहा है, न आप मिले, न आपकी भक्ति मिली, इस विरह में, इस भाव में भोजन न खाने को ही व्रत या उपवास कहा गया है। ध्यान से सुनिएगा ये। इसलिए हमने पुनः स्मरण करवा रहा हूं कि जो व्यास के हृदय में होगा वही श्रोता के हृदय में आएगा। व्यास यदि जगत को लेकर उस व्यास आसन पर बैठेगा तो दावे के साथ कहता हूं कि उस कथा से निकलने वाले अपने हृदय में जगत को ही लेकर जाएंगे। और यदि विशुद्ध शुद्ध भाव से कृष्ण की प्रसन्नता हेतु यदि व्यास आसन पर जो बैठता है और कथा कहता है और जो श्रोतागण उस कथा को सुनते हैं, तो कथा विराम होती है तो घर पर जाते समय आंखों में आंसू और हृदय में जगत नहीं, जगत के नाथ को लेकर जाते हैं। याद रखिएगा ये बात। इसलिए यहां कहा जा रहा है, सदा सदा के लिए अपने मन मंदिर में, हृदय में, हे कृष्ण आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए। ये है कथा का सार और बिल्व मंगल ठाकुर के चौराष्टकम का सार।
हम भी प्रार्थना करें बिल्व मंगल ठाकुर से कि जैसा आपका भाव है हम भी उस भाव को प्रकट करें, हमें भी उस श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वो भी हमारे हृदय गर्भ में वास करे, हम भी उन्हें पकड़ने में सफल हो, हम भी उन्हें भक्ति की रस्सी में बांधने में सफल हो, हम भी उन्हें अपने मन रूपी हृदय रूपी कारागृह में कैद करने में सफल हो। ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना भक्तगण आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आज बिल्व मंगल ठाकुर से करिए। अरे जो चीज ये जो प्रेमा भक्ति जो है वो भगवान नहीं दे सकते, भगवान के भक्ति ही दे सकते हैं। इसलिए तो स्वयं कृष्ण को भी भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, अपनी ही भक्ति, अपनी ही प्रेमा भक्ति का रस प्रदान करने के लिए, भक्त के रूप में। इसलिए इन भक्तों से आज बिल्व मंगल ठाकुर के चौराष्टकम को हम लगातार 7 दिनों से गा रहे हैं। आज उस बिल्व मंगल ठाकुर को हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हमारे हृदय में भी आपके समान ये कृष्ण कैद हो जाए, हम हमारे प्रयासों में सफल हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। अवश्य वैष्णव के हृदय बड़े ही हमने सुना था संत हृदय नवनीत समाना, उनका हृदय तो नवनीत मक्खन के समान है, कोमल है, दया से भरा हुआ है। अवश्य उनकी कृपा हम पर होगी और हम भी एक ना एक दिन कृष्ण को इस हृदय कारागृह में कैद करने में सफल हो गए। तो इसी प्रकार आज इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यहां पर विराम ले रही है। भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा दान करने का या दानी बनने का अवसर कब आता है, कब प्राप्त करता है कोई जीव? जब उनके अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है और फल स्वरूप वो इस कथा को दान करने का दानी बनता है। और ऐसी ही ये सुंदर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा दान करने का फल जो है वो अमेरिका स्थित महेंद्र भाई तथा उनकी धर्मपत्नी सत्य देवी दासी तथा उनके समस्त परिवार गण को ये फल प्राप्त हुआ है। तो बुरी बुरी धन्यवाद कि उस फल के भागी हम सब लोग भी बने, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। तो आइए इन दाताओं का, इन दानियों का जिन्होंने इस सुंदर श्रीमद् भगवत कथा का दान किया है, उनको हम हरे कृष्णा महामंत्र से उनका धन्यवाद प्रकट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जैसे कथा कराने वाले को कथा के दान का फल कब मिलता है? जब अनेकों जन्मों के पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार कथा कब श्रवण करने को मिलती है श्रोता को? जब श्रोता के भी अनेक जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब फल स्वरूप उसे भगवान की ये कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो उपस्थित सभी भक्त गणों का भी बुरी बुरी धन्यवाद और उनका भी हम महामंत्र से अभिवादन व्यक्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रथम स्थान जो है दान करने वाले का, दाता का, दूसरा स्थान है कथा श्रवण करने का और तीसरा स्थान आता है कथा कहने वाले का। ये मैं नहीं कहता हूं, ये मां कुंती भागवत में कहती है कि जो कथा सुनता है, जो कथा करवाता है वो तो पहले भगवत धाम जाता है और जो सुनाता है वो तो उनके पीछे पीछे जाता है। इसलिए आप सब लोग जब भगवत धाम जाए तो हमारी भी सीट वहां पर बुक करके रखिएगा। हम भी पीछे पीछे, शायद कृष्ण की और बिल्व मंगल ठाकुर की कृपा होगी तो हम भी शायद उस धाम को प्राप्त कर पाए। तो बुरी बुरी धन्यवाद आप सभी भक्तों का, साथ ही साथ दाताओं का भी, इस यजमान परिवार पटेल परिवार का भी बुरी बुरी धन्यवाद कि आप के कारण ही इस दास की वाणी ये 7 दिन इस श्रीमद् भागवत में बिल्व मंगल ठाकुर द्वारा कृत चौराष्टकम में लगी। लगातार ये रति मति उसमें रही है। तो आपका ये दास आपका ऋणी हो चुका है।
तो आप आशीर्वाद दीजिए सब लोग के इस दास की रतिमति अंत समय तक निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भगवान में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा।